सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से पैर है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छलकपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वो कठिन परीक्षा लेट है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझना के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को ढाबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। इस तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगी, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बादल देता है। माँ एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और माँ होता है, जो अच्छी बटन पर शाबाशी देता है और बुरी बटन पर छोड़ना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। चल करोगे तो चल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। उपवास हमेशा ऐनी क्यों, लोग लालच, गिरना, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। माँ का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे। दरवाजे अपने आप खुला जाएंगे। क्रोध की अवस्था में ब्रह्म जन्म लेट है, ब्रह्मा बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते व्यक्ति का पाटन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि पानी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान का बादल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं तुम मेरी और देखोगे, मैं भी तुम्हारी और देखूंगा। तुम जी भाव से मुझे याद करोगे, इस भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा बदला लेने के लिए। मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बड़ा किया है अंत में उनके साथ भी बड़ा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आँख नहीं है, मूर्खता जैसा कोई दाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रशांत का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उसे दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चंद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुर से भारत है। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पेस्ट होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं।
पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ाने से नहीं रुकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ाने से रोकने हैं। निकाल फेंका उसे कान को, सिर्फ मेरी हुई मछली को पानी का बाहर चलती है। जी मछली में जान होती है, वो मछली अपना रास्ता खुद बनती है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर कम करना बैंड कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बटन को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जो आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप वोट नहीं सकते तो दौड़ हो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चल रहा है। जब सारे शीश से चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक कल भेड़िया जो क्रोध, हिंसा, अहंकार, दुख, गलानी, लालच, चोर, झूठ की भाषा बोलना है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलना है। इसी लड़ाई के और में हम पहले से मौजूद माँ के शांति भूलकर उसे कहानी और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हमें इस लड़ाई की ओर से नहीं बचा सकता, यह लड़ाई मेरे अंदर ही चलती है और यह आपके अंदर भी है। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना। डॉग खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जी भेड़ियों की बटन पर ध्यान देंगे, वो बड़ा ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुना चाहिए, लाल से पहले उधर था, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जोड़नी चाहिए और चरण से पहले सद्भावना को चुना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा माँ अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो ठीक होने लगता है, वैसे ही माँ की शोर से आराम मिलता है, तब वो खुद भी खुद निर्मल हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।